नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल। अरे नीलू, शाम को थोड़ी देर के लिए तू घर आ जाना। सोनू का जन्मदिन है और तू उसकी फेवरेट टीचर है। जिस मार्केट से तू सामान लेने जाती है वहीं सामने ही तो मेरा फ्लैट है, सोनम ने नीलू से कहा, जो नीलू के साथ ही स्कूल में एक टीचर थी। नहीं सोनम, मैंने अक्सर इस बात के लिए ताना सुना है कि मैं हमेशा मायके जाती रहती हूँ और भाई के ना होने से भी मुझे बहुत सुनना पड़ता है। इसलिए मेरी माता पिता मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम लेते हैं और बहू का अधिकांश समय मायके में ही बीतता है। अरे यह क्या बात हुई? ऐसा कैसे सोच सकते हैं तुम्हारी ससुराल वाले? सोनम ने आश्चर्य से कहा। तब नीलू बोली, क्या बताऊँ सोनम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास को तो हमेशा यही लगता है कि मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ तब मैं मायके चली जाती हूँ। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर वापस आ जाती हूँ ताकि माँ जी और दीदी मुझ पर शक ना करे। इस तरह से तो मेरा यहाँ पर दम घुट जाएगा। पर नीलू, ऐसा कैसे चलेगा? तुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए। तू कभी कभी अपने मायके जाती है तो इसमें गलत क्या है? एक ही शहर में मायका है और उसके अलावा माता पिता के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। आजकल तुम्हारी माँ भी बहुत बीमार चल रही है तो तुम्हें उनकी देखभाल करने जाना तो पड़ेगा ही। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जब तुम वहाँ नहीं जाती हो तब भी अगर वह शक करती हैं तो तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो सोनम। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मेरी बहन अगर दूसरे शहर भी आई गई है तो मुझे ही तो उनको देखना पड़ेगा। इस बात के लिए ताने सुनना मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद नीलू फटाफट सब्जियां लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में नीलू ना जाने क्या सोच रही थी। आज वह अपने मन में कोई बात नहीं रहने देना चाहती थी। जब से उसकी शादी हुई है तब से यही झेल रही है कि अरे बहू का कोई भाई नहीं है ना, इसलिए उसके माता पिता सारी जिम्मेदारी इसी पर डाल देते हैं। हमारी बहू तो बस अपने माता पिता के प्रति ही सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाती है और ससुराल वालों से जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो तब अपने माँ बाप के घर चली जाती है। बड़ी बहन है तो क्या, इसका मतलब है कि वह शादी के बाद भी अपनी सारी जिम्मेदारी मायके के लिए ही निभाए और बाकी बहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि नीलू कुछ टाइम अपने मायके में नहीं रह सकती। पर एक तरह से तानों से उसका हृदय छल्ली हो जाता था और कई बार उसे लगता था कि शायद उसके पीठ पीछे उसकी सास और ननद सिर्फ उसकी ही बुराई करती रहती है। आज फिर ऐसा ही हुआ। स्कूल से बाहर आकर वह सब्जी लेने गई और इधर सासू जी का 2 बार फ़ोन आ गया कि सास की तीखी आवाज़ आई। नीलू जब बाहर जाने को निकलने वाली होती तभी उसकी सास उसे तीखी आवाज़ में बुलाती है, बहू जल्दी घर आ जाओ। और हाँ, उधर से ही अपनी माता के पास मत निकल जाना। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी दोनों ननद आई हैं, ऐसे में मायके जाकर टाइम पास मत करने लग जाना। जी माँ जी, तुम्हारी और बहनें भी तो हैं, उनकी भी तो तुम्हारे माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? इधर नीलू सोच रही थी कि शायद सासू माँ ने जानबूझकर ऐसा कहा है ताकि उसकी दोनों ननद यही सोचे कि वह हमेशा अपनी माँ के पास ही जाती रहती है। वैसे सच तो यह था कि सास की कठोर मुद्रा और तनावपूर्ण माहौल की वजह से नीलू ने इन तानों से घबराकर मायके जाना भी बहुत कम कर दिया था। आज नीलू ने सोच लिया था कि वह अपनी बात अपनी सास और ननद तक पहुंचाकर ही रहेगी।
रात के खाने के बाद का समय नीलू को अपनी बात कहने के लिए सही लगा। उस रात खाना खाने के बाद जब पुष्पा देवी और उनकी बेटियां सुमन और पूनम तीनों बैठकर बात कर रही थी तो वह अपनी ननंद और सास के बीच में जाकर बैठ गई। उसे पता था कि उसका वहाँ बैठना ना तो सास और ना ही ननंद को अच्छा लगेगा, लेकिन उसे आज अपनी बात कहनी ही थी, इसलिए उसने कहना शुरू किया। सुमन दीदी, आप कितने दिनों के लिए आई हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।